हेलो दोस्तों। तो सुपरमैन का स्नीक पिक हमें देखने को मिला, जो एक्चुअल में 5 मिनट का है। लेकिन जो पहले वाला ट्रेलर आया था उसमें से कुछ नया तो देखने को नहीं मिलता है। बस वो स्टार्टिंग वाला सीन जिसमें सुपरमैन गिरता है और क्रिप्टो का हेल्प के लिए बुलाता है, बस उसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये एक जबरदस्त मार्केटिंग मूव भी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्रिप्टो इतना मस्ती क्यों कर रहा है जबकि सुपरमैन की हालत खराब है? वो रोबोट्स कौन है? सुपरमैन इतना चिल्ला क्यों रहा है जब उसे सनरेज पर डाली जा रही है, क्योंकि वो तो उसे हील ही कर रही है। सुपरमैन का ये हाल किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपरमैन इतना कमजोर है? चलो एक एक करके जवाब देखते हैं। पहला सवाल, क्रिप्टो इतना मस्ती मस्ती क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, डॉग तो होते ही है प्लेफुल नेचर के। जैसे कि क्रिप्टो को समझ में आया कि सुपरमैन की हालत खराब है, वो उसे सीरियस होकर ले गया होम की तरफ। तो इसे सिंपल देखो कि डॉग्स प्लेफुल नेचर के होते हैं एंड वो बस मस्ती कर रहा है अपना। सुपरमैन एंड क्रिप्टो के बीच में ऐसा ही रिश्ता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरे सवाल की बात करें तो वो रोबोट्स कौन है? अगर पहले की सुपरमैन मूवीज देखें, जैसे कि मैन ऑफ स्टील ही, तो हमें पता है कि सुपरमैन के शिप में एक रोबोट होता था। या कॉमिक्स में भी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में हमें हमेशा से ही रोबोट्स दिखते आए हुए हैं किसी भी रूप में। एंड ये रोबोट एक एडवांस रोबोट है जो कि क्रिप्टॉन की टेक्नोलॉजी से बना है और सुपरमैन की हेल्प करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं सीन में। लेकिन मैं इसे मूवी में जेम्स गन का स्पेशल टच भी मानता हूँ, जैसे कि रोबोट नंबर 12 जो नया है और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है दूसरे रोबोट से ही। तो ये जेम्स गन का खुद का टच है, आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी याद कर सकते हो। एंड मुझे लगता है आगे चलकर जरूर इसका हमें कुछ एक स्पेशल पार्ट देखने को मिलेगा, एक स्पेशल रोल देखने को मिलेगा इन रोबोट्स का। सबसे मेन सवाल की तरफ जाए तो सुपरमैन का ये हाल किसने किया? तो मैं मानता हूँ बहुत चांसेस है कि काइजू ने किया हो, क्योंकि ट्रेलर में सुपरमैन उसे लड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी सी शक भी है, क्या अकेला काइजू ये कर सकता है? शायद नहीं, शायद एक पूरी टीम ने मिलकर सुपरमैन को इस हालत में लाया है। एग्जाम्पल के लिए इनविंसिबल का पहला सीजन लेना चाहूंगा। वो सीन याद करो, ओमनी मैन वर्सेस गार्डियंस ऑफ द ग्लोब्स, पर उतना ब्रूटल नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ होने के चांसेस हैं। वहीं चौथा सवाल, क्या सुपरमैन इतना कमजोर है जो वो सन की हीट से भी चिल्ला रहा है? तो दोस्तों, ये तो क्लियर है कि सुपरमैन को पावर सन से ही मिलते हैं और वो उससे बहुत हद तक हील ही होता है। लेकिन इसको ऐसे समझो, क्या कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाए हो? यहाँ भी वही चीज हो रहा है। सुपरमैन बहुत ज्यादा डैमेज है एंड उसे हील करने के लिए उन्होंने सन के हीट को एक जगह फोकस किया है, जो कि डायरेक्ट सुपरमैन पे पड़ रहा है एंड वो ज्यादा है नॉर्मल से, और एकदम तेजी से हील हो रहा है सुपरमैन। तो शायद ये सडन प्रोसेस की वजह से वो चिल्ला रहा है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब वो सन के इतने करीब जा चुका है तो उसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इस हीट से? तो इसे मैं ऐसे देखना चाहूंगा कि ये हीट से उसे तकलीफ नहीं है, वो उसके बॉडी पे जो चेंजेस आ रही हैं, जो बोन्स ग्रो कर रहे हैं वापस से, तो वो उसकी दर्द है। वहीं आखिरी में मैं इसे ऐसे भी देखना चाहूंगा कि जेम्स गन सुपरमैन को कोई गॉड टाइप का दिखलाना नहीं चाहते हैं, वो उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए चेंजेस डाले गए हैं। पहले के सुपरमैन थोड़े अलग तरीके से दिखाए गए हैं, इनविंसिबल और अनबीटेबल, लेकिन यहाँ एक फ्रेश टेक है। ये मेरा व्यू था, आप क्या देखते हो इसके बारे में? आप क्या सोचते हो, जरूर बतलाना।